हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न की, जिसके अंदर जो है बच्चों अपन ने लगभग तीसरे प्रश्न के चार जो प्रश्न है वो अच्छे से अपन ने कंप्लीट किए हैं। और अगर आपने ध्यान से देखी है क्लास को तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत उत्पन्न होने वाली नहीं है। और अगर आप जो है मित्रों हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो भी मिलेगी आपको क्लासेस देखने के लिए, 10th के हैं तो भी मिलेगी, 12th के हैं तो भी मिलेगी। और अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में आपको वो भी कुछ बहुत सारा कंटेंट यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाए और जो आपके हिसाब से जो आपको देखना वो देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो बात करते हैं अपन आज के सवाल की। सवाल है तीसरे का पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये अपना सवाल है। अब अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भिन्न का नाम लेते ही आपको एक भिन्न माननी है। कैसे माननी है तो देखिएगा आप ध्यान से भाई, आंसर के अंदर देखिएगा, माना कि भिन्न एक्स बटेवा वाई ऐसे मान्य है। क्योंकि भिन्न क्या होती है, भिन्न ऐसे होती है बच्चों, अंश और फिर बटेवा में क्या आता है, हर। अंश बटेवा हर यानी एक संख्या ऊपर एक नीचे, तो भिन्न का नाम लेते एक्स बटेवा वाई आपको मानना है। फिर लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न जैसे कहता है, प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है बच्चों, एक्स है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए 2, और हर जो है इसमें भी क्या जोड़ दिया जाए 2, तो हर क्या था इसके अंदर वाई। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो एक्स में भी 2 जोड़ दिया, वाई में भी 2 जोड़ दिया अपन ने। क्लियर मामला। फिर लगा देते हैं बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 है। अब क्या करवा देते हैं, वज्र गुणा, बीच में बराबर आ जाता है तो एलसीएम नहीं लेंगे, इधर ये गुणा होगा इधर ये गुणा, 11 इनसे गुणा होगा तो x प्लस 2 इंटू 11 कोष्टक में बंद कर दिया, इधर ये इससे गुणा होगा तो y प्लस 2 इंटू ये क्या हो गया बच्चों 9 हो गया। आ गया समझ में यहां तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 को इससे गुणा करवाएंगे तो 11x प्लस 11 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 11 2 22 बराबर 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 कितने हो गए बच्चों 18 है। एबीसीडी वाले को एक साइड में, संख्या को दूसरी साइड में, तो 11x प्लस का 9y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में बच्चा 18 है, और प्लस के 22 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। 11x में से 9y घटा नहीं सकते क्योंकि यहां पर x है यहां पर y है, बराबर 22 में से 18 चले गए तो कितने बच गए 4, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। ये अपनी बन चुकी है बच्चों समीकरण नंबर 1। एक लीनियर इक्वेशन बन गई पूरी, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसी के अंदर जो है क्या दे रखा है, यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, ये सही है प्रश्न। चलिए, अब अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए। पहले तो बच्चों इसने कहा 2 जोड़ो, और अब ये क्या कह रहा है 3 जोड़ो, इसका दिमाग भी सटिया गया भाई पुनः। तो यहां पर लिखूं मैं जैसे x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 5/6 हो जाती है भिन्न। यदि वो कह रहा है कि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। मित्रों वज्र गुणा होगा तो 6 होगा, x प्लस 3 से गुणा, यहां पर लिखा मैंने x प्लस 3 इंटू 6 बराबर, और ये बटेव वाला गुणा होगा इससे, यानी कि 5 इंटू वाई प्लस 3, ये इसके गुणा में ये इसकी गुणा में चला गया, कोष्टक में बंद करना बहुत ही अनिवार्य चीज है। ठीक है, चलिए 6 इससे गुणा होगा तो 6x प्लस 6 3 से गुणा होगा 6 3 18 बराबर 5y से गुणा होगा तो बच्चों 5y हो जाएगा, फिर प्लस का ये प्लस, और 5 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी वाले को एक साइड में तो 6x प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में कितना बचा 15 है, और प्लस का 18 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 6x माइनस 5y संख्या में से घटाएंगे तो 3 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की माइनस। ये बन चुकी है बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर 2। पहली भी बन गई भाई और दूसरी भी बन गई। अब इसमें से हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करो। भिन्न का मतलब x और y का मान निकालना है।
और दो इक्वेशन में से एक्स और वाई के मान निकालने के लिए अपन ने कौन सी विधि पढ़ रखी है, फिलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है प्रतिस्थापन विधि। तो इसको जो है हम प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है भाई। देखना आप ध्यान से, दोनों में से छोटी कौन है भाई, छोटी इक्वेशन ये है, तो ये उठा लेते हैं, उठा लीजिए सर, लीजिए समीकरण, समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर -3, माइनस के 5y को उधर भेज दूं मैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा भाई, तो प्लस का हो गया। इंटू वाले 6 को भेज दे बटेवा में, तो x बराबर -3 प्लस 5y, और इंटू वाला 6 कहां चल दिया, बटेवा में। ये इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी हो गई बच्चों, 3 हो गई। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हो गई है। कैसे, इंटू वाला 3 बटे में भेज दिया, x का मान आ गया। अब ये जो 3 हमने बनाई किससे, ये समीकरण 3 हमने बनाई 2 से, तो मान किस में रखेंगे, 1 में। जिससे बनाई उसमें नहीं रखना है, तो 2 से बनाई तो मान किस में रखेंगे बच्चों, अपन 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं यहां से जो है इसको मिटा देता हूं, ठीक है भाई। वैसे स्पेस इधर बहुत है, पर क्या है कि अपना थोड़ा सा क्लियरिटी का दिक्कत है, थोड़ा सा सेटअप करेंगे, तब तक के लिए मामला फिलहाल ऐसे ही चलेगा। आज जो है दिन में क्लास बनाने का जो है काम हो रहा है, क्योंकि रेगुलर मुझे सुबह क्लास बनानी पड़ती है, क्योंकि जो है दिन में फिर गर्मी होने लगती है, ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है अच्छी सी, इसलिए। और हाल फिलहाल आज जो है पूरे दिन 2 दिन से बारिश हो रही है, तो ठंडा मौसम है, तो कोशिश हो रही है कि दिन में क्लास अपनी सेट बैठ जाए। तो थोड़ा सा आनंद लीजिए सवालों का, और क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब रखेंगे अपन मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 तो अपन ने मिठाई दी भाई, चलिए कोई बात नहीं। समीकरण यहां पर लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर क्या थी अपनी, x प्लस 2 बटेवा वाई प्लस 2 बराबर क्या था, 9 बटेवा 11 है। 11x और माइनस का 9y बराबर 18 माइनस 22, तो माइनस का 4 था। चलिए 11x माइनस 9y, ये थी समीकरण अपनी 11x माइनस 9y। क्या है बच्चों ये, 11x माइनस 9y, दिख रहा सभी को। आई थिंक लाइट जा चुकी है, इसलिए दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा, देखिएगा ध्यान से ना। 11x माइनस 9y और फिर बराबर में था माइनस का 4। 11x तो वैसा का वैसा ही, सॉरी यहां पर x की वैल्यू रखेंगे अपन, 11 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही -3 प्लस 5y, और बटेगा में कितना है 6, और माइनस का 9y, और बराबर में कितना चल रहा है, माइनस का 4 चल रहा है। पहले 11 को अंदर से गुना करवा लेते हैं, तो -11 इंटू 3 33, प्लस का प्लस 11 इंटू 5 55y, और ये कोष्टक बंद, और बटेगा में चल रहा है 6, और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब इसके बटेगा में कुछ नहीं, एक मान ले, और इनका क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, लेस लेंगे इनका, तो नीचे वाली 6 और इंटू 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6, क्रॉस गुना करवा दो, एक इससे गुना होगा तो ये की ये स्टेप आएगी। फिर भी लिख दो, चलो एक बार गलती नहीं होगी आपसे, 55y और इंटू 1, और ये इससे गुना होगा तो -9y इंटू 6, और बराबर में क्या है बच्चों, माइनस के 4। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ना, एक से किसी भी संख्या को गुणा करो वो की वही आएगी, तो ये तो हो जाएगा -33 प्लस 55y, और माइनस के 9 इंटू 6 कितना हो जा, 54, ठीक है। और बटे वाला 6 चलेगा इंटू में, तो माइनस के 4 इंटू 6 हो गया। एबीसीडी वाले को एक साइड में बच्चों, यहां पर 54y है, एबीसीडी वाले को एक साइड में लिखूं मैं, और संख्या को दूसरी साइड में, तो माइनस के 4 6 24, और माइनस का 33 उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 54y में 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा, 1 लिखना जरूरी है नहीं, बराबर 33 में से अगर ये माइनस का 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और ये 9, y का मान कितना आ चुका बच्चों, 9 आ गया। अब y का मान 9 आ गया, तो अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर
3 प्लस 5y, 5 इंटू वाई, और y का मान कितना है भाई 9, और बटेवा में कितना चल रहा है 6। ये लिखा मैंने x बराबर -3 प्लस 5 इंटू 9 45, और बटेवा में 6। तो x बराबर 45 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 42, और बटेवा में 6, 6 7 42, तो x का मान कितना आ गया 7। तो बच्चों हमने जो है भिन्न क्या मानी थी, भिन्न बराबर x बटेवा y माना था। तो x का जो मान है ना वो हमारे पास कितना आया 7, और y का जो मान है वो कितना आया बच्चों 9। तो यहां पर हमारे पास जो भिन्न है वो कितनी हो चुकी है 7/9 हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो लाइट जाने की वजह से आज की क्लास जो अपन एक सवाल में फिनिश करते हैं, फिर अगला जो सवाल है वो आपको अगली क्लास में मिल जाए शायद, या इसको अपन कंबाइंड करके फिर नया क्लास अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।